अच्छा, लोगों को ना ये लगता है कि शायद ये बिजनेस अब खत्म हो चुका है, लेकिन भाई खत्म नहीं हुआ। इसने एक नया स्टाइल ले लिया है। पहले जो मोमबत्तियां घरों को रोशन करने के लिए यूज होती थी, अब उनकी तो जरूरत नहीं है। आपके पास यूपीएस है, सोलर है, इसके अलावा कई सारे सोर्सेज मौजूद है। तो भाई यही मोमबत्तियां आज लोग बना रहे हैं और ये मोमबत्तियां यूज होती हैं बर्थडेज पे। भाई इनके अंदर पैराफिन डाला जाता है, यानी खुशबू डाली जाती है, जिससे क्या होता है कि भाई मैरिज हॉल वाले या बड़े बड़े होटलों वाले, फंक्शंस वाले लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। और मोमबत्ती जलती है, उससे डेकोरेशन भी होती है, उससे खूबसूरती भी बढ़ती है और साथ में उसके जलने से खुशबू भी पैदा होती है। तो ये आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर भाई आप इस चीज को यूटिलाइज करते हैं, इस चीज को बाकायदा स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसको प्रोसीड करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप एक नई चीज दे रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर और उसको लोग जो है वो पसंद कर सकते हैं। अब दूसरा, आपने देखा होगा कि बर्थडेज के फंक्शंस हैं, इस तरह कई सारे फंक्शंस हैं, उनके अंदर जो है वो मोमबत्ती इस्तेमाल होती है, वो कलरफुल होती है, उसके अंदर भी आप वैरायटी जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, आपका जो बायर है ना, बायर आपका प्रीमियम है, यानी वो एक लग्जरी आइटम खरीद रहा है। इट्स मीन कि इसका रेट जो है वो आप थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि ये नेसेसिटी नहीं है, ये भाई आपकी डेकोरेशन में आ चुका है। तो इसके ऊपर लोग जो है वो पैसा खर्चने को तैयार हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार भी बड़ा सिंपल सा है। तो इसकी जो बेस होती है ना, उसको कहते हैं वैक्स। आपको वैक्स लानी है, उसके बाद आपको सांचे बनवाने हैं, यानी जिस शेप में, जिस आकार में आपने मोमबत्ती को ढालना है, वो सांचा आपके पास होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, उसके बाद आपके पास पैराफिन ऑयल, वो होते हैं खुशबू के लिए। उसमें आप चंबेली की खुशबू डाल लें, गुलाब की डाल लें, या कोई भी खुशबू अपनी मर्जी से आप डाल सकते हैं। जब वो वैक्स बर्न होती है ना, तो ये खुशबू जो है वो इर्द गिर्द फैल जाती है। ठीक हो गया। अब इसके जो सेंटर है उसमें आपने धागा डालना होता है या कॉटन डालना होता है, तो उसको आप सांचे में फिक्स कर लेते हैं, वो एक मोमबत्ती बन के तैयार हो जाती है। एक सर बाजार से पाउडर मिलता है, उसको कहते हैं ग्लिटर। अगर आप वो इसमें डालते हैं तो इसमें शाइन भी आ जाती है, इसमें जो कलर है वो ऐसे चमकदार सा दिखाता है, वो पारे की तरह का होता है, ग्लिटर उसको कहते हैं। तो वो भी इसमें यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, अब आपने इसको पैकिंग में डालना है, यानी आप इसकी 6 मोमबत्तियों की, 12 की, ये किस तरह से पैकिंग करते हैं वो डिपेंड करता है कि भाई आपका जो बायर है वो कहाँ का है, आपने उसको सेल आउट कैसे करना है। अगर आप पैकिंग अच्छी कर लेते हैं ना, तो स्टॉक के बिकने के जो चांसेस है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ पैकिंग की तरफ ही ध्यान के लेते हैं। भाई अगर आपकी पैकिंग अच्छी है, साथ में मटेरियल भी अच्छा है, तो चांसेस है कि वो ज्यादा सेल आउट होगा। लेकिन अगर आपकी पैकिंग बहुत अच्छी है और जो आपने उसके अंदर सामान डाला हुआ है वो भाई लो क्वालिटी का है, तो सिर्फ एक ही दफा सेल होगा। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। अब अगला जो सबसे मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि आप इसको सेल आउट कहाँ पे कर सकते हैं। देखो, आपका जो क्लाइंट है वो क्या है, एक प्रीमियम क्लाइंट है, यानी उसको इंटरनेट की हौनो है, वो ऑनलाइन परचेज कर सकता है और करता भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास दराज है, आजकल तो एटसी के ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं, इवन पाकिस्तान से भी। और बाकी आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे आप इसको ऑनलाइन सेल आउट कर सकते हैं। अब उसमें आपको ऑफ कोर्स ख्याल रखना पड़ेगा प्राइस को सेट करते वक्त कि भाई आपकी कॉस्ट क्या थी, और उसके बाद जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं तो वो आपसे कितना टैक्स ले सकता है, अपने वो कितने चार्जेस ले सकता है। तो उन चीजों को भी आपने शामिल करना है, उसमें आपके डिलीवरी कॉस्ट है वो भी आपने शामिल कर लेनी है। तो ये सारी कॉस्ट आपने डाल लेनी है। डालने के बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि इसमें कितना मार्जिन जो है वो आप रखना चाह रहे हैं। तो एक अच्छा सा मुनासिब सा मार्जिन आप रखें और क्लाइंट को जो है वो वैल्यू दें। जो प्रोडक्ट एक दफा खरीदे भाई वो आगे भी 10 ऑर्डर आपको करे। ठीक है, तो इस सूरत में आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सकती है। अब जाहिर है जो बिजनेस आइडिया आपके सामने आ चुका है, इसमें आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ सकती है, आपको काफी कुछ चीजें सीखनी पड़ सकती है। उनको सीखें और उसके अकॉर्डिंगली देखें कि भाई आपको क्या कोई लाइसेंस भी लेना पड़ेगा या फिर आप बगैर लाइसेंस के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अगला स्टेप आपके पास आ जाता है कि भाई आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करनी है, तो उसका तरीकेकार क्या होता है, तो वो आपको इसी चैनल से मिल जाएगा या फिर मेरे मेन चैनल वकास भट्टी को आप स्टडी कर लें। आपको वहां पे भी काफी सारा कंटेंट मिल जाता है कि भाई आपने ऑनलाइन इसको सेल आउट कैसे करना है।